वो जो कहेगी, जैसे कहेगी, मैं वो करता रहूंगा। और सुबह मुझे उसके घर जाना होगा, क्योंकि मेहंदी माइयों के लिए बार बार आना जाना मुश्किल है। किसी ने देख लिया, ज़ारा तक खबर पहुंच जाएगी। आप रात में आ जाइएगा। ठीक है, मैं तोहफे लेके रात को आ जाऊंगी। और हाँ, निम्मो को अब तेरी शादी के बाद ही वापस लेके आऊंगी। हाँ हाँ अम्मी, उसे वहीं रहने दे। ज़ारा को भी इत्मीनान रहेगा। और उस बेवकूफ से कुछ भी बईद नहीं है, कुछ भी कहीं भी बोल देती है। ये तो है। धनी किसकी नजर लग गई है? हमेशा बेचारी नरगिस के साथ ही ऐसा क्यों होता? हाँ, बस उन्हें आपको लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं रखना चाहिए। सभा को बुलाएं यहाँ पे और कुछ दिन के बाद रिसेप्शन रख लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। असल चीज तो निकाह करना था ना, वो तो हो गया। अब रुखसती में इतना धूम धड़ाका करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ, नरगिस माँ है, इकलौते बेटी की शादी की खुशियां देखना चाहती है। हमेशा से उसके दिल में ये ख्वाहिश थी। लेकिन देखो ना बेचारी, उस दिन निकाह के वक्त भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी और अब ये हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि रुखसती हो पाएगी फिलहाल। अंकल की हालत जो है वो तशवीशनाक है। अल्लाह बस सब खैर करे। सैन, अगर नसीर भाई को कुछ हो गया तो क्या हम अपने घर की तकरीब भी नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, हमने तो निकाह बहुत सादगी से करना है। 5 लोग उनकी तरफ से आ जाएं और बाकी हमारी तरफ से हमारे घर वाले होंगे। और वैसे भी इतना धूम धड़क कैसे तो करना ही नहीं था कुछ भी। आराम से करेंगे और बस एक दफा आप बाबर और उसकी फैमिली से बात कर लें। वैसे सच बताऊं बेटा, अब इस शादी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सादगी से करना है तो कर देते हैं ना। फिर मैं कल ही मनाही को भी बुला लूंगी और नरगिस को भी समझा दूंगी कि मजबूरी है, साथ किसी निकाह कर देते हैं। चाय भाई। थैंक यू। मेरी कॉल आ रही है सर। चाय। अम्मी, आपको पता है हनान ने मुझे शादी के लिए शॉपिंग करवाई है। एक ड्रेस लेके दिया है, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और भी बहुत कुछ। सारा क्या जरूरत है? निकाह तो सादगी से कर रहे हैं ना हम लोग। तो मैं तो पूरे एहतमाम से तैयार होंगी। हनान ने मुझे खास तौर पे ताकीद की है कि पार्लर जाके तैयार होना और तस्वीरें भी भेजनी। अच्छा पापा, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। ना मुझे तुम्हारी समझ में आती है ना तुम्हारे शौहर की। अच्छा ज़ारा, वो मनाहिल की मैंने ज्वेलरी रखवाई थी ना तुम्हारे पास, वो दे दो मुझे। हाँ, एक लॉकर सेट और कंगन, वही। हाँ, सोच रही हूँ देख लेती हूँ, अगर पॉलिश वॉलिश की जरूरत है तो करवा दूंगी। मैंने इसीलिए रखी थी अपने पास कि कल को मनाहिल की शादी होगी तो अपनी तरफ से दे दूंगी उसको। बल्कि वो 2 मर्दाना अंगूठियां भी है ना, उसमें से एक दे देना मुझे। वो मैं अपनी तरफ से दूल्हा को मुंह दिखाई में दे दूंगी। अच्छा ठीक है, निकाल दूंगी।
हुआ? चाय क्यों छोड़ दी आपने? अच्छी नहीं बनी? इंसान जब अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है ना, तो उसके सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो। हकीकत यही है, लेकिन इंसान बड़ा बेसब्र है, सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लेना चाहता है। लेकिन नसीब से ज्यादा तो आज तक किसी को नहीं मिला, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। तो फिर जिंदगी भर कोशिश करने के बाद सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। एक बात पूछूं, तुमने यही सोचकर शादी का फैसला किया ना? मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पप्पू हर हाल में नहीं शादी करवाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता पप्पू को अचानक से हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले पप्पू ने कभी भी मेरी शादी की फिक्र नहीं की। मैं तो तुम्हारे लिए दुआई कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे, और जिंदगी में आज तक जो तुम्हें नहीं मिला सब अल्लाह तुम्हें अता कर दे। आमीन। पप्पू का फोन। हेलो, कल रात मेरी सालिया से बात हुई थी, वो तो कह रही थी कि आने की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। माँ, हो सकता है उनकी फ्लाइट मिस हो गई हो, किसी और फ्लाइट से आ रहे होंगे तभी उनके नंबर्स ऑफ हो। लेकिन बेटा अगर फ्लाइट मिस होती तो फौरन वो मुझे बताती। उसे मालूम है तुम एयरपोर्ट पे हो गए। जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ हैं? तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं नहीं माँ, प्लीज आप स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। मैं दोबारा कॉल करके चेक करता हूँ, हो सकता है ऑन हो जाए। ऑफ ही जा रहा है। कैसे हो सकता है? उसे मालूम है कि यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो इतनी गैर जिम्मेदार भी नहीं है। पता नहीं किस्मत क्या तमाशा दिखाना चाह रही है। ठीक है, वापस पप्पू बुला रही हैं, मुझे कल जाना होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे निकाह में
वक्त बहुत कम रह गया ना, तैयारी करनी होगी। चली जान। जी।